आज दिनांक 1 जून 2024 दिन शनिवार को राजपूत संघ द्वारा पृथ्वीराज चौहान की जयंती को बहुत ही हर्षोल्लास के द्वारा मनाया गया। और आपको बता दें, यह जो आयोजन रहा यह रणजीत सिंह चौहान के द्वारा, जो कि वहाँ के संयोजक व संचालक एक प्रकार से रहे, उनके द्वारा कलुआ घाट में ओरीपुर नवगीर में मनाया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर रणजीत सिंह चौहान संगठन मंत्री प्रतापगढ़, रमेश सिंह चौहान मंत्री रायबरेली, ओम शरण सिंह कार्यालय प्रभारी रायबरेली, गुरु प्रसाद सिंह परमार अध्यक्ष रायबरेली, दिनेश सिंह अग्रावत उपाध्यक्ष फतेहपुर, राजेंद्र सिंह गहलोत कोषाध्यक्ष रायबरेली, चंद्रभान सिंह सोलंकी अमेठी सचिव, सूरज सिंह सूचना प्रसारण मंत्री कानपुर देहात, अजय सिंह सलाहकार कानपुर नगर, जय सिंह चौहान सदस्य प्रयागराज, अंकित सिंह सदस्य सहारनपुर, सोनू सिंह सदस्य सहारनपुर। और आपको बता दें कि इनके कार्यालय का पता फूलमती मार्केट, भीतरी महारानीगंज, जिला रायबरेली। और यह ओरीपुर नवगीर जो कि कलुआ घाट में रणजीत सिंह चौहान द्वारा मनाया गया। और आपको साथ ही साथ बताते चलें कि उनके साथ जो उनके विशेष सहयोगी रहे, दिनेश सिंह, चंद्रिका सिंह, संतलाल सिंह, दिलदार सिंह, राहुल सिंह, सूरज सिंह, सत्यवीर सिंह, रणविजय सिंह, संतोष सिंह और कई सारे सहयोगी व मित्रगण उनके साथ इस पृथ्वीराज चौहान की जयंती के पर्व को मनाने के लिए वहाँ पर लगातार बने रहे। वह एक प्रकार से उनके इस जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। तो यहाँ के नवयुवक साथी माला पहना रहे हैं। सबसे खुशी लगी, जिंदगी में कभी खुशी कभी कम होता है। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार, अवध की बात यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आपको बता दें कि दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान का इस समय जो है जयंती मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर कोई भी आक्रमण किया तो सबसे पहले जो वर्ग सामने आया अपने मूँछों पर ताव देते हुए वो एक ठाकुर समाज रहा। और उसी के प्रभुत्व को लगातार स्थापित करने के लिए व बनाए रखने के लिए यहाँ पर रणजीत सिंह चौहान द्वारा एक बड़े प्रोग्राम का संचालन किया जा रहा है। ऐसे में हम जुड़ेंगे रणजीत सिंह चौहान से और एक उद्देश्य लेंगे कि सभा का उद्देश्य क्या है। सर, क्या उद्देश्य रहा आपका इस सभा को आयोजित करने का? सबसे पहले तो जिसको बोला जाता है कि मीडिया जो होती है, यहाँ का जो है चौथा स्तंभ क्या होता है वो उसको बोलते हैं, हम ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं। तो चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को। तो सबसे पहले हम मीडिया वालों को धन्यवाद करते हैं। ये पृथ्वीराज चौहान की जो जयंती मैं मना रहा हूँ, पृथ्वीराज चौहान हमारे हिंदू हृदय सम्राट थे। और हिंदू नाम आते ही सनातन का नाम आ जाता है। हिंदू जो है हमेशा सरल माना गया है। अगर किसी से सीख लेनी है तो हमको पृथ्वीराज चौहान से लेना चाहिए। क्यों कि आक्रांताओं ने 16 बार आक्रमण किया और पृथ्वीराज ने 16 बार डट के मुकाबला किया और उनको इस देश से भगा दिया। कहते हैं कि जो हमारी समाज है वो थोड़ा सा हमको भटकी हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर जैसे हमारे नवयुवक हैं, तो हमारे जो उम्र दराज हैं 40 साल के ऊपर वाले लोग, वो लोग तो स्मरण करते हैं इनका। बाकी जो हमारी नवयुवक पीढ़ी है वो थोड़ा भटक रही है। तो मैं चाहता हूँ कि नवयुवक पीढ़ी वो रास्ता अपनाना छोड़े। जो हमारे हृदय सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उनको याद करते रहें। जैसे उनकी सहनता, शालीनता थी, हमें सीखना चाहिए, हमें याद करना चाहिए। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर बार बार कोई आक्रमण करता है हमारे ऊपर
तो हमें उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, हमें भी आक्रमण करना चाहिए, हमें भी अपना धनुष बाण या तलवार उठा लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर आप क्या मानते हैं कि जब शुरू से ही बाहरी आक्रांता आए और भारत पर आक्रमण किया, उसकी समृद्धि को लूटना चाहा, तो आप क्या मानते हैं कि क्षत्रिय समाज ही क्यों आगे आया? क्षत्रिय समाज, जहाँ क्षत्रिय की बात है तो क्षत्रिय वो कुल ऐसा है, चाहे हमारे पुरुषोत्तम श्री राम को ले लें आप, दानी में नाम आता है हमारे हरिश्चंद्र जी का, वो भी हमारे ही पूर्वज हैं। तो हिंदू में जो है ना, हमारे इतने बड़े बड़े पुरोधा हैं पैदा हुए, जिनका इतिहास बना हुआ है, उसी में से एक अंश हमारे पृथ्वीराज चौहान भी है। सर आप क्या मानते हैं, क्योंकि आपने भगवा बाना पहना हुआ है, बिल्कुल भगवा रंग की पगड़ी जी, तो इससे आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस सभा को जो यहाँ पर आयोजित की गई? हम इस सभा को ये संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि भगवा हमारे पूर्वजों का प्रतीक रहा है, एक प्रकार से हिंदुत्व का, सनातन का भी प्रतीक रहा है। क्योंकि हमने जो देखा है, जैसे प्रभु श्री राम को देखा है, स्वामी विवेकानंद को देखा है, महाराणा प्रताप को देखा है, पृथ्वीराज चौहान को देखा है, या जितने भी थे, हमने रानी लक्ष्मीबाई को भी देखा है, सर में जो गमछा बांध रखा है वो भी शायद कि भगवा ही कलर था, भगवा ही रंग का जी। तो हमारे यहाँ जो छत्राणियाँ पैदा हुई हैं, उनकी भी बाजुओं में इतनी ताकत थी, वो भगवा पहन के ही निकलती थी और जो है ना आक्रांताओं का सामना करती थी। सर क्या मानते हैं, जहाँ पर ये समाज भटका हुआ है और अलग अलग अपने उद्देश्यों को साधने में डटा है, ऐसे में आप इस छोटे से गांव में इतनी बड़ी सभा का आयोजन करते हैं जी, तो इसका विशेष उद्देश्य क्या रहा? सर विशेष हमारा उद्देश्य यही है कि जो भूले हुए हैं वो भूले ना। हम हिंदू हैं, हम राजपूत हैं, हम चौहान के वंशज हैं, तो हमें अपने पूर्वजों को नहीं भूलना चाहिए, जो उन्होंने अपने देश के लिए अपनी आहुतियाँ दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, तो हमें भूलना नहीं चाहिए और उनको हमेशा याद करते रहना चाहिए। अगर हम भूल गए तो आने वाली हमारी पीढ़ी ये सब भूल जाएगी, हमारा इतिहास ही खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर अवध की बात पर जुड़ने के लिए। और भी लोग यहाँ पर लगातार मौजूद हैं इस पृथ्वीराज चौहान की जयंती को मनाने के लिए, हम उनसे भी जुड़ेंगे और उनके द्वारा क्या संदेश दिए जाने हैं उनको भी हम एक प्रकार से अपने YouTube चैनल अवध की बात पर लाएंगे। हमारे साथ एक ब्राह्मण समाज के वक्ता हैं, उनसे जुड़ेंगे। सर नाम क्या है आपका? सिरनंद लाल मिश्रा दसांसी है हमारा नाम, तो और हम इलाहाबाद से आए हुए हैं भैया। आप क्या मानते हैं कि देश को आगे ले जाने में ब्राह्मणों का क्या सहयोग रहा, क्योंकि आप इस क्षत्रिय समाज की बड़ी संगोष्ठी में और ब्राह्मण होकर आप एक प्रकार से हिंदुत्व की एकता को बनाए रखने के लिए, लेकिन आप यहाँ पर आए तो क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही देना चाहते हैं कि हम जैसे आज हमारे यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हैं अपने समाज को आगे ले जाने के लिए, बस सबसे हाथ जोड़ के यही गुजारिश है, ऐसे हमारे समाज संस्था हमारी चलती रहे, और बस यही कहना चाहते हैं। सभी लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह, ग्राम पुरेनेर, पोस्ट फतेहा, जिला प्रतापगढ़ से मैं हूँ। आज इस कलवा घाट की धरती पर मैं आया हुआ हूँ और मैं सभी गांव वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो ऐसा प्रोग्राम यहाँ पे इन लोगों ने किया है, मैं सबका आभारी हूँ हाथ जोड़कर। और मैं कहना चाहता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान जैसे महाराणा प्रताप जो देश के लिए आज़ाद हुए हैं, पूरे देश के लिए, तो अगर आज हमारा राजपूत अगर एक एक गांव से एक एक आदमी अगर खड़ा होकर अगर साथ दे देता है पूरे समाज के लिए, तो पूरा हमारा हिंदुस्तान सुधर जाएगा। मैं यही सबसे निवेदन का हाथ। सर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को चाहता हूं कि जैसे आज हमारे बुजुर्ग लोग आज इस धरती पर सहयोग कर रहे हैं, तो इनका हर समय सहयोग समर्थन में लगे रहे। इनके समर्थन से हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो हर समय आपकी सहायता के लिए तैनात खड़े रहेंगे। और एक अगर इकट्ठा हमारा ग्रुप है अगर राजपूत का पूरा भारत में, तो अगर एक ग्रुप अगर हमारे पूरे भारत में घूमता है तो पूरा देश हमारा एक हो जाएगा एक दिन। आपका क्या मानना है, क्योंकि अगर बात करें तो सनातन व हिंदुत्व की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे तथ्य है, कौन से ऐसे एक प्रकार से बातें हैं जो कहीं ना कहीं सनातन को कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रही हैं और उन पर हमें सुधार भी करना चाहिए? सनातन में कमजोर हमारे आप में के बीच में है, जो हम लोगों को साथ जो अलग अलग लोगों से हो जाता है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। बस इसी को हम लोग अगर अपने आप में सहमति कर ले कि ऐसा गलत है, अपने आप हमारा हिंदुस्तान एक हो जाएगा। और भी लोग हैं हमारे साथ। सर नाम क्या है आपका? कुलदीप सिंह। तो आप कहाँ से आए हैं सर? पूरे सगरा। पूरे सगरा से आप यहाँ पर चल के आए संगोष्ठी के लिए? जी हाँ। क्या एक प्रकार से संदेश देना चाहेंगे जो यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं व युवा भी यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में दिखाई दे रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि
आज पृथ्वीराज चौहान की जयंती है और इस अवसर पर हमारे राजपूत सभा के बहुत सारे साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये हमें देखकर काफ़ी खुशी हो रही है और हर्षोल्लास से आज पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाई जा रही है और हम ये कोशिश करेंगे कि आने वाले हर साल में इसी प्रकार से पृथ्वीराज जयंती हम मनाएंगे। ये काफ़ी अच्छा मैसेज आ रहा है हमारे देश को और कहीं न कहीं ये हमारे क्षत्रिय राजपूत भाई लोग हैं, ये पहल कर रहे हैं। ये पहल पहले भी हुई थी और अभी काफ़ी ज़ोर शोर से पहल की जा रही है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है और ऐसे पहल होते रहेंगे तो बहुत जल्द हम देख पाएंगे कि हमारा राजपूत समुदाय काफ़ी एकत्रित है और हम हमारे जो कर्तव्य निष्ठा है और जो हम करना चाहेंगे इस समुदाय के लिए, अगर समाज अगर इसी प्रकार से एकत्रित रहा तो बड़ा से बड़ा काम हम आसान कर लेंगे। आप अब हमारे सामने एक जो यहाँ के सभा के अध्यक्ष एक प्रकार से चुने गए हैं, उनसे भी हम जुड़ेंगे। सर, नाम क्या है आपका? गुरु भगत सिंह। क्या मानते हैं आप, क्या संदेश देना चाहेंगे इस सभा को जो आपके सामने इस समय संगोष्ठी लगाई गई है? पृथ्वीराज चौहान अपने लिए नहीं जिए हैं, वो देश और सनातन संस्कृति के लिए जब तक जिए देश एकता के सूत्र में बंध जाए, यही उनका प्रयास है। और कहीं ना कहीं आज देश को तोड़ने की बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। आप जानते हैं, चूँकि आप रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, इस देश को खंड खंड करने की ताकतें तमाम विदेशों से फंडिंग आ रही है और इस देश को तोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है। एक उद्देश्य है कि जिस मातृभूमि के लिए हमारे पृथ्वीराज चौहान जी अपने आप को आहूत कर दिए और ये राजपूतों का जो खून है, दुनिया का इतिहास जो लिखा गया वो स्याही से लिखा गया है, लेकिन राजपूतों का इतिहास उनके खून से लिखा गया है। ये कोई साधारण बात नहीं है। और भारत का वैभव तभी तक सुरक्षित रहा जब तक इस देश में राजपूत सशक्त रहा है। राजपूत जब कमज़ोर हुआ है तो पूरे देश में जो है कहीं ना कहीं बहुत ही भयानक स्थिति यहाँ पर उपस्थित मुगलों के द्वारा कर दी गई जो है। यहाँ तक कि हमारी बहन बेटियों को अफ़गानिस्तान ले जा करके उनकी मंडी लगा करके वहाँ पर 2-2 दिनार में बेचा गया। ये इसलिए कहीं ना कहीं हमने अपनी एकता को छिन्न भी नहीं किया। आज भी हम कहीं जात में, पात में, पार्टी में, इसमें उसमें कहीं ना कहीं बटे हुए हैं और जब तक बटे हैं तब तक देश सुरक्षित नहीं हो सकता। हमारी कोशिश है कि हम सभी को साथ लेकर के पृथ्वीराज चौहान की जयंती के माध्यम से वो पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए हम संघर्ष करें, ये हमारा प्रयास है। सर, क्या मानते हैं, आजकल लोकसभा चुनाव भी चले और लोगों ने एक प्रकार से ये बताया कि क्षत्रिय समाज की तरफ से रोष है बीजेपी पार्टी के लिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मीडिया में कुछ अफवाहें फैलाई गई, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ, क्षत्रिय कभी भी न देश के खिलाफ हुआ है न धर्म के खिलाफ हुआ है। बीजेपी पार्टी के नेता ने कहा कि क्षत्रिय समाज के लोगों ने बहन बेटियों को देकर ब्रिटिश व आक्रांताओं का जो है बल मजबूत किया है, कुछ ऐसी भी बातें कही गई। देखिए, चुनाव में बहुत सारी अफवाहें फैलाई जाती हैं और चुनाव खत्म हो जाता है, अफवाहें अपने आप खत्म हो जाती हैं। कुछ ऐसी घटनाएं आती हैं जिनका कोई हाथ पैर नहीं होता है, तो उस पर मैं क्या जवाब दूं। सब अपने फायदे के हिसाब से एक दूसरे के ऊपर लांछन लगा देते हैं। अच्छा, आप क्या मानते हैं, जो महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसे शौर्य पुरुषों के द्वारा एक प्रकार से जो मुहिम चलाई गई देश को आगे ले जाने के लिए और अपनी समृद्धि को बनाए रखने के लिए, तो क्या मानते हैं उस दर में कमी आई है या बढ़त हुई है? सर, नहीं, कमी निश्चित रूप से हुई है। हम जब पृथ्वीराज चौहान का नाम लेते हैं, महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं, महाराणा प्रताप का जीवन जो है वो संघर्षों में बीता है। भगवान राम अगर वन में बिताए हैं तो कोल भीलों के साथ बिताए हैं। महाराणा प्रताप अगर अपना जीवन बिताए हैं तो आप जानते हैं कि वो कोल भीलों के साथ बिताया जो है। मैसेज बहुत साफ है, हमको सबको साथ लेके चलना है। एक भी व्यक्ति अगर हमको छूटता है तो समझ ले कि हम कमज़ोर हो रहे हैं। एक भी समाज, एक भी वर्ग अगर हमसे अछूता रह रहा है तो हम राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत नहीं रख सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने देखा कि अध्यक्ष जी ने कहीं ना कहीं एकता का संदेश दिया है और हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम अजय सिंह राठौड़ है। कहाँ से आए हैं? मैं कानपुर देहात से हूँ। कानपुर से आए हैं आप इस संगोष्ठी में उपस्थित होने के लिए? अच्छा, आप क्या मानते हैं, आपका क्या उद्देश्य रहा इस सभा में उपस्थित होकर? क्या बातें आप यहाँ पर जताना चाहेंगे? देखिए, पृथ्वीराज चौहान हमारे समाज के श्रेष्ठ क्या कहें, उसको श्रेष्ठतम कहें, कि हमारे समाज को जो प्रेरणा मिलती है पृथ्वीराज चौहान से,
तो और हम लोग उनकी प्रेरणा को, उनके इतिहास को अपने समाज में लगातार आगे से आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती आज हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि उनके जीवन का जो सबसे ज़्यादा एक प्रकार से जिस पर उन्होंने विशेष जोर दिया, उस उद्देश्य को आप क्या मानेंगे कि उनके ओर से, उनके जीवन काल से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि पृथ्वीराज चौहान जी ने अपने धर्म का पालन किया, और चूंकि वो राजपूत थे और राजपूतों का धर्म है रक्षा करना, उन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए कई संघर्ष किए, और उन संघर्षों का जो भी है इतिहास में सब कुछ लिखा हुआ है। उस विषय में ज़्यादा विस्तार से क्या बताना। और भी लोग हैं हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका? शिव बहादुर सिंह। कहाँ से आए हैं आप? रायबरेली से आए हैं। रायबरेली से आप आए हैं, तो क्या मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान सिंह के जीवन से आपको क्या एक प्रकार से बड़ा उद्देश्य मिलता है इस जीवन को जीने के लिए? कैसे ये जीवन जिया सकता है, स्वार्थ के लिए या परार्थ के लिए? इन्होंने स्वयं के लिए कोई काम नहीं किया है। इन्होंने जो भी काम किया है इस राजपूतों के लिए काम किया है। राजपूतों के संघर्ष जो मुगलों का इनके ऊपर था, उससे संघर्ष करते अपने जीवन को बलिदान दिया। आज 880 वर्ष के बाद हम आज 1 जून 1163 में इनका जन्म हुआ। आज उसी को लेकर हम लोग उनके याद किया जा रहा है, और उनका याद करने के साथ साथ में समाज में एक और जागरूकता पैदा करना चाह रहे हैं कि राजपूत जब एक होगा तब देश का कल्याण होगा और इस जाति का भी कल्याण होगा। यही मेरा विचार है कि हम सभी लोगों को एक साथ ले करके आगे बढ़ें, जिससे हमारी जो राजपूत हैं वो एक होकर के दूसरों से संघर्ष करके समाज को आगे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर अवध की बात पर जुड़ने के लिए। यहाँ पर जो जनता उपस्थित है पृथ्वीराज चौहान के उस जयंती को मनाने के लिए, हम उनसे भी फीडबैक लेंगे और उन्हें क्या लगता है कि यहाँ से कौन सा मैसेज दिया जा रहा है या उनके द्वारा कौन से मैसेज दिए जाने हैं, उनसे भी हम सुनेंगे। सर, क्या नाम है? राम अभिलाष सिंह परिहार। कहाँ से हैं आप? यही भोजपुर। क्या मानते हैं कि पृथ्वीराज सिंह चौहान के जीवन में सबसे ज़्यादा कौन सी बात है जो एक प्रकार से लोगों को अपनाना चाहिए अपने जीवन काल में? उनकी वीरता, पृथ्वीराज की वीरता लोगों को अपनाना चाहिए। और हमारा समाज पृथ्वीराज से बिलोंग करता है। हमारे समाज में 14 राजवंश से स्थापित, और ये जो अलग अलग दिशाओं में भटक रहे हैं, ये जयंती मनाने का मात्र उत्सव एक जगह इनको इकट्ठा करना है और इनको प्रेरित करना है कि पृथ्वीराज चौहान के हम वंशज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, वीरेंद्र सिंह है। कहाँ से आए हैं? हम भोजपुर पूरी सगरा बिक्री करते हैं, और ये राजपूत संघ जो आज मनाई जा रही है, इनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। और आने वाले पीढ़ियों को इस तरह से सुधार किया जाए कि हिंदू हमारा एक रहे और हम संघ के साथ रहें, तो शक्तियाँ अपार होंगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी हम जुड़ेंगे। क्या नाम है सर आपका? लल्ला सिंह परमार। कहाँ से आए हैं आप? हम पूरे नेवली, रेहुआ, लालगंज, प्रतापगढ़। आप क्या मानते हैं कि कौन सी ऐसी एक प्रकार से कौन सा ऐसा एक उद्देश्य है जो क्षत्रिय को जो है अपनाना चाहिए? मातृभूमि रक्षा। अच्छा, क्या मानते हैं लोग लगातार अपने स्वार्थ को साधने में लगे हुए हैं, तो क्या ये नीतियाँ देश के लिए सही होंगी? नहीं। पृथ्वीराज चौहान के द्वारा कौन सा मैसेज दिया गया सर? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा यही मैसेज दिया गया है कि जब तक हमारी सांस चले तब तक अपनी मातृभूमि और स्वाभिमान की रक्षा करें। तो आपने देखा कि यहाँ पर लोगों के द्वारा एक बड़ा उद्देश्य दिया गया और पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर जो है जयंती मनाई जा रही है। और पोस्टर देख सकते हैं जिसके संयोजक रणजीत सिंह चौहान और उनके सभी युवा कार्यकर्ता साथी। और यहाँ पर एक बड़ी भारी जनता जो कि आप देख सकते हैं कि लगातार कुर्सियों पर, और कुछ लोग मंचासीन भी हैं, और लगातार इस जयंती को मनाया जा रहा है। और ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए आप लगातार बने रहें हमारे साथ। ओनली ऑन अवध की बात।